तो जैसा कि हमें लोकी में देखने मिला, जहां ही हू रिमेन्स बताता है कि उसने मल्टीवर्सल वॉर खत्म की बाकी कैंग वेरिएंट्स को हरा करके और सेक्रेट टाइमलाइन को स्टैब्लिश किया। The peace between realities erupted into all-out war. I weaponized Goliath, and I ended the multiversal war. बट उसमें से एक वेरिएंट दी कैंग, वो ये मल्टीवर्सल वॉर एस्केप करने में सक्सेसफुल हुआ और उसने अपने आप को हाइड कर लिया क्वांटम रेल्म में। इस तरह से कैंग क्वांटम रेल्म में पहुंचा। How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. मेरी थियरीज इस पर कुछ ऐसी है। I have a theory. मुझे लगता है कैंग क्वांटम रेल्म में उस टाइम आया होगा जिस टाइम जेनेट क्वांटम रेल्म में फंसी हुई थी, और ट्रेलर का ये सीन हमें दर्शाता है कि कैंग क्वांटम रेल्म में फर्स्ट टाइम अराइव कर रहा है। तो इस तरह कैंग क्वांटम रेल्म में पहुंचा। सेकेंड पॉइंट, सेल्वी का ही हू रिमेन्स को मारने के बाद फिर से एक मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मल्टीवर्स एक पैराडॉक्स लूप में स्टक है जिसमें मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट होगी और फिर वापस से ही हू रिमेन्स सब वेरिएंट्स को हरा करके सेक्रेट टाइमलाइन स्टैब्लिश करेगा। You plunge your blade in my chest and an infinite amount of me start another multiversal war and I just end up right back here anyways. और जैसा कि हमें एंटमैन के ट्रेलर में दिखाया गया कि कैंग को ये मल्टीवर्सल पैराडॉक्स के बारे में पहले से ही मालूम है। Your reality. Everything you're holding on to. I know how it ends. तो इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि कैंग क्वांटम रेल्म में ही जाके क्यों छुपा। कैंग क्वांटम रेल्म में इसलिए छुपा क्योंकि क्वांटम रेल्म एक सेपरेट यूनिवर्स है beneath अर्थ 616 यूनिवर्स। It's a secret universe beneath ours. And he discovered that there were universes stacked on top of his own. इसमें मेरी ये थियरी है कि क्वांटम रेल्म एक ब्रिज है बिटवीन ऑल रियलिटीज। ये एक इंटर डायमेंशनल पाथवे है सब यूनिवर्स के बीच में। तो ये दोनों चीज के लिए यूज किया जा सकता है, बोथ फॉर टाइम ट्रैवल एंड फॉर मल्टीवर्सल ट्रैवल। इसलिए कैंग यहाँ पे सेफ है ही हू रिमेन्स से और उसके दूसरे वेरिएंट से। जब तक कैंग क्वांटम रेल्म में है उसे इरेज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कैंग को एंटमैन की हेल्प क्यों चाहिए। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है, कैंग क्वांटम रेल्म को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसका फेथ ही उसकी डेस्टिनी है कि वो बार बार ही हू रिमेन से हारेगा मल्टीवर्सल वॉर में। तो कैंग चाहता है कि एंटमैन उसकी मदद करे फॉरएवर क्रिस्टल पाने में, जिससे कि वो पैराडाइम शिफ्ट कर पाएगा और मल्टीवर्सल वॉर जीत जाएगा ही हू रिमेन से और बनेगा कैंग द कॉन्करर। अब ये फॉरएवर क्रिस्टल क्या है? फॉरएवर क्रिस्टल के बारे में हमें एवेंजर्स फॉरएवर स्टोरी लाइन कॉमिक से पता चलता है। फॉरएवर क्रिस्टल एक टाइम मशीन है। You are not talking about a time machine. जो पास्ट को चेंज कर सकती है विदाउट क्रिएटिंग ब्रांचिंग टाइमलाइंस। Violate the basic laws of physics? I can't change the laws of physics. सो फॉरएवर क्रिस्टल से कैंग अपने पास्ट को वापस लिख सकता है और इससे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो अपने खुद के वेरिएंट के फ्यूचर को और उसके अपोनेंट के फ्यूचर को चेंज कर सकता है ही हू रिमेन्स के, जिससे कि इस बार वो ये इंश्योर करेगा कि मल्टीवर्सल वॉर वो जीते ना कि ही हू रिमेन्स, जिससे कि लूप टूट जाएगा और वो मल्टीवर्स को कॉन्कर कर लेगा। हम ट्रेलर में ये कुछ सीन्स देख सकते हैं जहाँ पे स्कॉट एक ग्लोइंग चीज को पाने की कोशिश करता है, बहुत स्ट्रगल करते रहता है। शायद से वो फॉरएवर क्रिस्टल हो। कैंग फॉरएवर क्रिस्टल का यूज करके अपनी टाइम चेयर को भी उससे पावर कर सकता है ताकि वो टाइम जंप इजीली कर सके पूरे मल्टीवर्स में। तो ये फॉरएवर क्रिस्टल को सिर्फ स्कॉट ही ला करके कैंग को दे सकता है, इसलिए कैंग को स्कॉट की हेल्प चाहिए ये क्रिस्टल हासिल करने में। तो ये थी मेरी पूरी थियरी। आपकी क्या थियरी है मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं वीडियोस की अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए पीस आउट।